दूसरी दुनिया की कैद से काली शक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश में जॉन और उसके कुछ दोस्त लिविंगस्टन नाम के घर में आ पहुंचे, जहां एक रिचुअल के पूरा होते ही सब लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते और काली शक्तियों से संपर्क कर सकते थे। पर इस रिचुअल को पूरा करने के लिए काली आत्मा को इस रिचुअल को करने वाले सभी इंसानों का खून चाहिए था और इस काम को करने के लिए उसने जॉन को ही अपना सेवक बना लिया। लेकिन ये सब सच था या सिर्फ एक डरा देने वाली कहानी, इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था। खैर, अब इसके कुछ वक्त बाद उस घर के पास से जा रहे एक आदमी को उस घर के अंदर से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई दी। पर जैसे ही वो आदमी उस घर के अंदर घुसा तो वहाँ का माहौल उसे बहुत ही भयानक लगा और जल्दी से उसने डिटेक्टिव मार्क को वहाँ पर बुला लिया। तब कुछ ही देर में मार्क भी तहकीकात करने वहाँ पर आ पहुँचा और वो बूढ़ा आदमी उसे कहने लगा कि मैंने अभी अभी इस घर के अंदर बहुत सारा खून देखा है। जो सुनकर मार्क उस घर के अंदर चला गया और उसे भी जमीन पर बहुत सारा खून दिखाई दिया। पर जैसे ही वो घर के बाकी कमरों को देखने लगा तो अचानक एक कमरे के अंदर उसे एक औरत की लाश मिली जिसे एक कुल्हाड़ी की मदद से मारा गया था। और ये देखते ही मार्क ने रेडियो की मदद से बैकअप बुलाने के लिए पुलिस स्टेशन में फोन लगा दिया। अब इन सब चीजों के बाद जब वो वापस से घर को चेक करने लगे तो अचानक उसे एक दूसरे आदमी की लाश दिखाई दी। पर ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि मार्क जिस भी कमरे में जा रहा था वहाँ पर उसे कोई ना कोई इंसान मरा हुआ दिखाई दे रहा था और सभी कमरों की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई थी। लेकिन तभी उसे एक खिलौने की आवाज सुनाई दी और उसका पीछा करते हुए वो एक अजीब से कमरे में जा पहुंचा। पर वहाँ पर जिस इंसान का शरीर पड़ा हुआ था वो मरा नहीं था, क्योंकि अचानक उसने मार्क को धक्का दे दिया और हड़बड़ाहट में भागते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गया। तब उसकी हालत देखकर मार्क सीधा उसके पास गया और उसे संभालने लगा। दरअसल आज से एक हफ्ते पहले जॉन नाम का ये शख्स अपनी मिशेल नाम की एक दोस्त को अपने बुरे सपने के बारे में बता रहा था कि अक्सर मुझे एक डरावने घर में मेरी मरी हुई माँ दिखाई देती है और मैं ये कभी नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तभी अचानक मिशेल के सामने बैठे हुए सैम नाम के एक लड़के ने ब्रैन नाम के एक लड़के का जिक्र किया, जिसे सुनते ही जॉन गुस्से में बिल्डिंग से बाहर चला गया। उस वक्त मिशेल बार बार जॉन को समझाने लगी कि तुम्हारी ये दिक्कत आगे चलकर बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है। पर तभी उसके पास सैम भी आ पहुंचा, जिसने जॉन को एक अच्छा तरीका बताया कि अगर हम लोग तुम्हारे सपने में दिखने वाले उस घर में जाकर कुछ तहकीकात करें तो वहाँ से हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये सब किसी आत्मा की वजह से हो रहा है और हमारे साथ वहाँ पर ब्रैन और कुछ लोग भी होंगे। पर इस बात को सुनकर जॉन और भी ज्यादा भड़क उठा और कहने लगा कि मैं उस भद्दे ब्राइन के साथ कभी भी वहाँ पर नहीं जाने वाला, क्योंकि वो सिर्फ आत्माओं के नाम पर भयानक जगहों की वीडियोस बनाता है। जिस पर सैम ने कहा कि तुम्हें अपने सपने में बहुत बार तुम्हारी माँ भी दिखाई देती है और शायद ये तुम्हारी माँ का दिया हुआ कोई इशारा हो जिससे तुम उस घर के अंदर जाओ। यही बात मिशेल ने भी जॉन को समझाई कि पिछले एक हफ्ते से उन भयानक सपनों के चलते तुम ठीक से सोए भी नहीं हो, इसलिए हमें इस बारे में जांच पड़ताल करनी ही चाहिए। तब उनकी इन बातों को सुनकर जॉन भी इस बारे में सोचने लगा और आखिरकार अपने दोस्तों के साथ लिविंगस्टन के उस भयानक घर में चला गया था। खैर, अब कुछ समय बाद मार्क के सामने सीढ़ियों से गिरे हुए जॉन को जब होश आया तो मार्क उससे उस भयानक घर में हुए कत्लों के बारे में पूछताछ करने लगा, जिसके जवाब में बहुत ही ज्यादा डरे हुए जॉन ने कहा कि इस घर ने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया है। कुछ दिन पहले मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर एक आत्मा के बारे में जानने आया था, लेकिन दूसरी दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश में गलती से हम लोगों ने कुछ ऐसी शक्तियों को जगा दिया जो हमारी जान की दुश्मन बन गई। पर अभी भी ब्राइन और मिशेल नाम के मेरे दो दोस्त जिंदा हैं और हमें किसी भी तरह उन दोनों को ढूंढना होगा। मगर मार्क को इन आत्माओं वाली बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने बार बार जॉन से सच्चाई उगलवाने की कोशिश की, क्योंकि वैसे भी इन आत्माओं की बातों पर पुलिस और कोर्ट यकीन नहीं करते। अब इसके कुछ देर बाद मार्क ने अपनी पार्टनर डिटेक्टिव एलिजाबेथ को कॉल किया और उसे अपने इस नए केस के बारे में बताया, जिसे सुनकर एलिजाबेथ भी उसकी मदद करने के लिए जल्दी ही उसके पास आ पहुंची। तब मार्क ने उससे एक रिक्वेस्ट की कि तुम्हें किसी भी तरह से जॉन से असलियत उगलवानी ही होगी, क्योंकि वो इतने बड़े सदमे में जा चुका है कि मैं तो उससे कुछ भी नहीं बुलवा पाया। तब मार्क की इन बातों को सुनकर एलिजाबेथ सीधा जॉन के सामने जा खड़ी हुई और उससे पूछताछ करने लगी, जिस पर रोते हुए जॉन ने कहा कि मेरी एक दोस्त मिशेल मुझसे पहले अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आत्माओं को ढूंढने के लिए आया करती थी, पर मेरे साथ उस घर में जो कुछ भी हुआ मैं आपको सिर्फ वही बता सकूंगा। और इतना कहकर जॉन ने अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। जॉन ने बताया कि आज से कुछ दिन पहले हम सभी लोग लिविंगस्टन के इस भूतिया घर में आए थे ताकि ब्राइन और उसकी टीम आत्माओं के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर सके, पर मैं तो यहाँ पर अपने सपनों में छाए उन आत्माओं के राजों को सुलझाने आया था। इस घर के पास आते ही सब लोगों ने फैसला किया था कि वो घर की मालकिन
मालकिन मार्था लिविंगस्टन की आत्मा के साथ और भी रूहों को अपने वश में लाएंगे, जिस पर एलिजाबेथ ने बताया कि आज से लगभग 20 साल पहले भी मार्था की आत्मा से बात करने की कोशिश में बहुत सारे लोग इसी तरह से मारे गए थे और 20 साल बाद आज भी तुम्हारे दोस्तों के साथ ऐसा ही हुआ है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो इन कत्लों के पीछे कौन मौजूद है? क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो कानूनी तौर पर तुम्हें ही जेल में डाल दिया जाएगा। तब एलिजाबेथ की बातों को सुनकर जॉन ने कहा कि मुझे सिर्फ मिशेल सही हालत में चाहिए क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। पर उसके साथ वहाँ पर मेरी माँ भी मौजूद थी, जिसे सुनकर एलिजाबेथ का सर घूम गया। एलिजाबेथ ने पूछा कि तुम्हारी माँ वहाँ पर आखिर क्या कर रही थी, जिस पर जॉन ने बताया कि आज से 20 साल पहले कत्ल की रात को मेरी माँ भी उसी घर में मौजूद थी और शायद वो अकेली थी जो कि जिंदा बच पाई थी। पर आज भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है ताकि वो घर से बाहर निकल सके। उस वक्त जॉन ने फिर से अपनी कहानी जारी रखी, जहां पर सब लोगों ने घर के ताले को तोड़ दिया और अंदर जा घुसे। पर तभी अचानक जॉन की नाक से खून बहने लगा, जिससे सबको पता चल गया कि शायद अब वो लोग आत्माओं के बहुत ज्यादा करीब हैं। और देखते ही देखते उन सब ने अपने अपने कैमरा सेटअप करने शुरू कर दिए ताकि वहां की सारी भूतिया घटनाओं को अच्छे से रिकॉर्ड किया जा सके। जिसके बाद सब लोग एक एक करके उस घर के सभी कमरों को ठीक से देखने लगे। पर तभी अचानक एलिजाबेथ के पीछे एक आत्मा खड़ी हुई, लेकिन एलिजाबेथ को वो दिखाई नहीं दी। वहीं दूसरी ओर घर के अंदर मार्क और उसकी टीम को एक ऐसी रिकॉर्डिंग दिखाई दी जिसमें सैम बहुत ही ज्यादा डरा हुआ नजर आ रहा था और बार बार एक ही बात कहे जा रहा था कि हमारी जान अब बहुत ही ज्यादा खतरे में है और वो अब हमारे पीछे कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है। जिसके बाद देखते ही देखते किसी अनजान शक्ति ने कुल्हाड़ी की मदद से सैम को मौत के घाट उतार दिया। पर उस वीडियो से उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं चला था। अब इसके थोड़ी देर बाद मार्क सीधा एलिजाबेथ के पास जा पहुंचा और उससे कहने लगा कि जॉन और उसके साथियों के बनाए हुए वीडियो से हमें कुछ भी नहीं पता चला, इसलिए अगर तुम जल्दी से जॉन से सारी सच्चाई उगलवा दो तो हमारा काम बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और इतना बोलकर वो वापस से घर के अंदर सबूत ढूंढने चला गया। पर इसके बाद एलिजाबेथ सीधा जॉन के पास गई और उससे कहने लगी कि तुम्हारी बनाई गई डॉक्यूमेंट्री वीडियो से हमें कुछ भी नहीं पता चला। जिस पर जॉन ने जवाब दिया कि मैं आप लोगों को सिर्फ सच्चाई बता सकता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब इसी दौरान घर के दूसरे हिस्से में मार्क को बहुत ही ज्यादा खून के निशान दिखाई दिए, जिससे गुस्से में वो जॉन के पास आकर उससे कहने लगा कि शायद तुमने ही अपने सभी दोस्तों का खून किया होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 साल पहले मार्था ने किया था। और जैसे तुम्हारी माँ उसके चंगुल से बच निकली थी, ठीक वैसे ही मिशेल तुम्हारे चंगुल से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन जॉन इन सब बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसके हिसाब से वो अपने किसी भी दोस्त का कत्ल नहीं कर सकता था। इसके साथ ही उसने दोनों डिटेक्टिव से कहा कि मिशेल प्रेग्नेंट है, इसलिए प्लीज आप लोग उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालिए। तब ये सब सुनकर एलिजाबेथ ने मार्क को उस कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर से जॉन की कहानी सुनने लगी, जिसमें वो सब लोग उस घर के कमरों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रहे थे। जिसके दौरान उन्हें एक अजीब सा खिलौना दिखाई दिया जो कि अपने आप ही चल रहा था और उसे देखकर जॉन को पता चल गया था कि वो खिलौना जमीन की ओर ही इशारा कर रहा है। तब जैसे ही जॉन ने अपने सभी दोस्तों को जमीन पर बिछाए हुए कालीन को हटाने के लिए कहा तो वहाँ पर उन्हें एक अजीब सा दायरा दिखाई दिया, जिसे देखकर जूलियस नाम की एक लड़की ने बताया कि हो सकता है ये दायरा दूसरी दुनिया से जुड़ने का एक रास्ता हो, पर अभी ये पूरी तरह से सील हो चुका है। पर तभी उन्हें दूसरे कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी और जैसे ही ब्रायन ने उस कमरे का दरवाजा खोला तो उसके अंदर से एक बहुत ही अजीब सा पंछी बाहर निकल आया जो सीधा उस सील के ऊपर जा गिरा और पलक झपकते ही मारा गया। अब इसके थोड़ी देर बाद जब ब्रायन घर को अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर रहा था तभी अचानक उसे एक आत्मा दिखाई दी जो उसके सामने से गायब हो गई। वहीं बाकी लोग भी सभी कमरों को ठीक से देख रहे थे, जहां जॉन और मिशेल डैनी नाम के एक लड़के के साथ थे जो कि पूरे घर में कैमरास की मदद से नजर रखे हुए था। लेकिन जैसे ही मिशेल ने अपने कैमरे को खोला तो अचानक उसे एक बहुत ही भयानक आत्मा दिखाई दी और इसके साथ ही घर के फोटो फ्रेम पर आग लग गई, जिसे देखकर जॉन जल्दी से एक फायर एग्जीक्यूटर ले आया और उससे उसने आग को जल्दी से बुझा दिया। पर तभी वहाँ का शोर शराबा सुनकर बाकी लोग भी उनके पास आ पहुँचे। लेकिन जॉन के हाथ में उस फायर एग्जीक्यूटर को देखकर उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर जॉन को ये कैसे पता था कि वो फायर एग्जीक्यूटर कहाँ मौजूद था। उन्हें लगा कि शायद जॉन इस घर में पहले भी आ चुका था और ये सोचकर जब उन्होंने इस बारे में जॉन से सवाल पूछा तो एक एक करके जॉन उस घर की चीजों के बारे में बताने लगा और उसकी हर एक बात सच साबित हुई, क्योंकि उसके कहे मुताबिक जैसे ही डैनी ने एक तस्वीर को पलटा तो उसके पीछे उसे एक अजीब सी सील दिखाई दी। लेकिन तभी अचानक जॉन ने कुछ ऐसा कहा जिससे सबकी बोलती बंद हो गई। जॉन ने बताया कि जूलियस के पीछे एक आत्मा
मौजूद है और उसके ऐसा कहते ही कोई अनजानी शक्ति जूलियस को खींचकर कमरे से बाहर ले जाने लगी, पर उन सब ने जैसे तैसे करके जूलियस को बचा लिया। मगर इन सब चीजों को देखकर जॉन इतना ज्यादा डर गया था कि वो सभी को इस घर से बाहर जाने के लिए कहने लगा। पर ब्रायन और जूलियस ने कहा कि अगर हमारे साथ ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि हमारा संपर्क सच में आत्माओं से जुड़ चुका है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ आत्माओं को देखने और उनके बारे में जानने के लिए ही आए थे। लेकिन जॉन ने उनकी एक नहीं सुनी और सीधा मिशेल को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगा। पर तभी ब्रायन ने उससे कहा कि मुझे पता है आज से कुछ साल पहले कत्ल वाली रात को तुम्हारी माँ भी यहाँ पर मौजूद थी और वही एक इकलौती इंसान थी जो कि मार्था लिविंगस्टन से बचने में सफल रही थी। और हो सकता है तुम्हारी माँ की आत्मा ही आज तुम्हें इस घर में बुला रही हो ताकि वो तुमसे कुछ बात कर सके। इसलिए तुम उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए घर से बाहर नहीं निकल सकते और अगर तुम किसी तरह से इस घर से बाहर निकल भी गए तो तुम्हारे वो भयानक सपने कभी